हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल विद्यालय की ओर में फिर से एक बार आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम कक्षा 9वीं के काव्य खंड में रचित रसखान जी के जो सवैये हैं उनका पढ़ेंगे, उनका जो अर्थ है, उनका जो भाव है वो जानेंगे। और ये रसखान जी के द्वारा लिखे गए हैं। रसखान जी मूलतः एक मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे, मुस्लिम व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना जो आराध्य भगवान है उन्होंने कृष्ण जी को बनाया था और ये उन्हीं के बहुत बड़े उपासक भी रहे हैं। तो इन सवैयों में इन्होंने अपना कृष्ण जी के प्रति अपना जो प्रेम है, उस भूमि ब्रज भूमि के प्रति जो अपना प्रेम है वो बताने का प्रयास किया है। तो देखिए किस तरह से रसखान जी ने अपने इन सवैयों के माध्यम से जो कृष्ण जी के प्रति अपना प्रेम है उसको बताया है। और दूसरा जो ये सवैये हैं, ये रसखान जी के जो लेखन की शैली है, जिस प्रकार से आपने ललदर्द के वाक पढ़े थे, मीरा जी के पद पढ़े हैं, कबीर की साखियां पढ़ी हैं, उसी प्रकार से इनकी जो शैली है वो सवैये कहलाती है। तो यहाँ पर आपकी इसमें अब इन्होंने 4 सवैये लिखे हैं और अब इन 4 सवैयों का अर्थ हम जानने का अर्थ जो है वो जानते हैं। तो जो यहाँ पर पहला सवैया है उसमें इन्होंने अपने अगले जन्म के संबंध में कुछ बताया है कि मान कि इनका अगला जन्म किस किस रूप में हो तो उन्हें वहां पर वो किस प्रकार की अगर सुविधाएं मिले या कि कौन सी उन्होंने शर्त रखते हैं। अब जो कहते हैं कि अगर मनुष्य हो तो वो ब्रज क्षेत्र में रहे, पशु हो तो वो गाय के रूप में रहे, पत्थर हो तो पहाड़ के रूप में रहे और पक्षी रहे तो उस यमुना किनारे के पेड़ के ऊपर रहे। तो इस तरह से इन्होंने जो श्री कृष्ण जी से जो अपना प्रेम है अपने भगवान के प्रति वो बताने का प्रयास किया है। तो देखिए शुरू करते हैं इन सवैयों को और देखिए क्या कहते हैं ये कि मानुष हो तो वही रस खानी। वो कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म मनुष्य का मिलता है, तो मानुष मतलब मनुष्य का, तो कहते हैं कि रसखान जी कहते हैं कि अगर अगला जन्म अगर मुझे मनुष्य का मिलता है तो मैं क्या कि बसो मतलब कि बसना ब्रज गोकुल गांव के गवारन। ब्रज गोकुल मतलब ब्रज क्षेत्र में जो गोकुल गांव है वहां पर जो गवाले हैं, जो गायों को चराते हैं उनको गवाले कहते हैं, उनके पास में, उनके साथ में, अर्थात अगर कि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हुआ तो मैं उसी ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में पैदा होना पसंद करूंगा और उन्हीं गवालों के बीच में रहना पसंद करूंगा जो मिलकर के गाय चराने जाते थे, जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी जाते थे। अब आगे देखिए क्या कहते हैं कि जो पशु हो तो कहां बस मेरो। पशु यहां पर पशु के लिए इस्तेमाल किया गया है। वो कहते हैं कि अगर मुझे अगला जन्म पशु का भी मिले जिसपे मेरा तो कोई जोड़ है ही नहीं, क्योंकि मुझे जो भी जन्म मिलेगा, जिस भी योनि में मेरा जन्म होगा वो ईश्वर की मर्जी से होगा। तो कहते हैं कि अगर अगला जन्म मुझे पशु के रूप में भी मिले तो भी क्या कि चरो नित माने कि चरना हर रोज। नंद यहाँ पर श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची शब्द है कि धेनु मझारन, धेनु गाय को कहते हैं और मझारन उनके बीच में, अर्थात कि अगर अगला जन्म मुझे पशु के रूप में भी मिलता है जिसपे मेरा तो कोई जोर है ही नहीं, तो भी कहां पे उस ब्रज क्षेत्र में वो जो नंद श्री कृष्ण जी की जो गाय थी उन्हीं में से एक, क्योंकि मैं उन्हीं गाय में एक बनकर उनके साथ में, उनके बीच में रहकर चरना चाहता हूं। माने कि वो किसी भी तरह से चाहे पशु ही क्यों ना बने लेकिन वो श्री कृष्ण जी के जो है समीप रहना चाहते हैं, उनको अनुभव करना चाहते हैं अपने में। अब देखिए तीसरी पंक्ति में वो क्या कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को। पाहन मतलब कि पत्थर और गिरी मतलब पहाड़, पर्वत का पर्यायवाची शब्द है ये, कि जो कि वो हरि भगवान के लिए है। छत्र मतलब कि छाता या छाते के रूप में प्रयोग किया था उसको। पुरंदर इंद्र भगवान का एक पर्यायवाची शब्द है। धारण मतलब धारण करना या उसको अपने ऊपर उठाना, अर्थात वो कहते हैं कि अगर अगला जन्म मुझे पत्थर का के रूप में भी मिलता है, माने कि अगर मैं पत्थर भी बनता हूं अगले जन्म में, तो मैं उसी पहाड़ का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिस पहाड़ को श्री कृष्ण जी ने अपनी तर्जनी उंगली के ऊपर, माने कि अपनी उंगली के ऊपर उठाया था। किस लिए उठाया था? ताकि जो गोकुल ब्रज क्षेत्र के जो लोग हैं वो इंद्र भगवान का जो श्राप था, जो उनका क्रोध था, जब उन्होंने बहुत तेज वर्षा कर दी थी, बहुत भयंकर वर्षा, तो उस पहाड़ को उठा लिया था जिसको गोवर्धन पर्वत के नाम से भी जानते हैं आप सब। तो उसको उठा लिया था और जो पूरे क्षेत्र के जो लोग हैं अपने पशुओं के साथ उस पहाड़ के नीचे आकर उन्होंने अपनी जान बचाई थी, शरण ली थी। तो कहते हैं कि अगर मैं पत्थर भी बना तो भी मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना पसंद करूंगा जिस पत्थर को श्री कृष्ण भगवान ने अपनी उंगली पर उठाया था इंद्र भगवान के प्रकोप से बचाने के लिए गांव के लोगों को। अब अंतिम पंक्ति में देखना कि जो खग हो तो बसेरो करो। खग यहां पर पक्षी का पर्यायवाची शब्द है। बसेरो करो मतलब कि रहना। मिली कालिंदी कुल, कालिंदी यहां पर जो यमुना नदी है उसका जो किनारा है उसके लिए प्रयोग किया गया है। कदब की डारन, कदब जो पेड़ होते हैं उस यमुना नदी के किनारे पर ब्रज क्षेत्र में, उसकी जो डारन यानी कि जो डालियां हैं वहां पर, अर्थात वो कहते हैं कि अगर अगला जन्म मुझे पक्षी का भी मिले
तो भी मैं उसी यमुना किनारे वाले जो कदम के पेड़ हैं उनकी डाल पर रहना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण जी भी उन्हीं पेड़ की जो डालियों पर बैठकर अपनी बांसुरी बजाया करते थे। अर्थात इस पूरे जो सवैये हैं, इसमें पूरे सवैये में रसखान जी ने अगले जन्म के संबंध में बताया है। भाई उन्हें चाहे जो मर्जी जन्म दे दो, जिस मर्जी योनि में उनका जन्म हो जाए, लेकिन वो रहना उसी क्षेत्र में चाहते हैं, उसी क्षेत्र में बनकर वो रहना चाहते हैं, ताकि वो अपने जो आराध्य भगवान है उनको अपने पास महसूस कर सकें। तो ये पहले सवैये का भाव था। देखिए अब दूसरे सवैये में जो रसखान जी हैं वो क्या कहते हैं। अब दूसरे सवैये में रसखान जी जो श्री कृष्ण जी से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, वो ब्रिज क्षेत्र से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं, उनके प्रति अपना प्रेम किस तरह से प्रकट करते हैं और उन चीजों के लिए वो क्या क्या छोड़ने को भी तैयार हैं, ये बताने का प्रयास किया है रसखान जी ने यहाँ पर। तो ये एक भक्त का अपने भगवान के प्रति जो प्रेम है, उनसे जुड़ी हुई वस्तुओं के प्रति जो प्रेम है, वो अब आपके सामने है। तो देखिए दूसरे सवैये में क्या कहते हैं कि या लकुटी अरु कामरिया। लकुटी लाठी का पर्यायवाची शब्द है और कामरिया कंबल को कहते हैं जो ओढ़ी जाती है अक्सर सर्दियों में। पर राज तिहू पुर को तजी डारो। पर राज तिहू मतलब राज और तिहू यानी तीनों लोगों का। यहां पर तीन लोग, धरती लोक, आकाश लोक और पाताल लोक, इन तीन लोक की बात की गई है। तो रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे वो लाठी और कंबल भी मिल जाए, कौन सी जो श्री कृष्ण जी अपने पास रखते थे और लाठी जो वो गायों को चराने जाते थे तब अपने साथ में रखते थे, तो वो कहते हैं कि अगर मुझे वो लाठी और कंबल भी मिल जाए तो भी मैं उस लाठी और कंबल के पीछे जो तीन लोग का जो शासन होगा उसको भी छोड़ने को तजी मतलब छोड़ने को तैयार हूं। माने कि मैं तीन लोगों का शासन भी छोड़ दूंगा, बल्कि मुझे इसके बदले में मुझे वो लाठी और कंबल मिल जाए जो श्री कृष्ण जी की हुआ करती थी। अब आगे देखिए, आगे के पंक्ति में क्या कहते हैं कि आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की गाय चराई बिसारो। 8 सिद्धियां, सिद्धियों की संख्या 8 होती है और निधियां 9 होती हैं। माने कि जिसके पास भी होती हैं वो ब्रह्मांड में सबसे समृद्ध और सबसे सुखी व्यक्ति माना जाता है। तो कहते हैं कि मैं जो सुख है 8 सिद्धि और 9 निधियों का, उनको भी छोड़ने को तैयार हूं, बल्कि उसके बदले में क्या कि नंद की गाय, नंद श्री कृष्ण जी के लिए फिर से प्रयोग किया गया है। गाय जो गाय चराते थे वो, कि चराई बिसारो मतलब मिल जाए उन चराने के लिए। अर्थात अगर मुझे श्री कृष्ण जी जो गाय चराते थे, अगर वो चराने को वो गाय मुझे मिल जाए तो मैं उनके बदले में 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख होता है उसको भी छोड़ने को एकदम से तैयार हूं। अब आगे देखना अगली पंक्ति में क्या कहते हैं रसखान जी की, रसखान कबो इन आंखें सो। कबो मतलब कब, इन आंखें सो यानी कि इन अखियों से ब्रिज के बन बाग तड़ाग निहारो। बन बाग और तड़ाग होते हैं तालाब, निहारो यानी कि निहारना या देखना। अर्थात रसखान जी कहते हैं कि न जाने मैं कब अपनी इन आंखों से ब्रिज के जो बन बाग और जो तड़ाग तालाब है उनको निहार पाऊंगा, देख पाऊंगा। अर्थात मैं हमेशा से अपनी इन्हीं आंखों से ब्रिज क्षेत्र की जो चीजें हैं, वन बाग और तालाब और ये सारी, इनको अपनी आंखों से हमेशा निहारना चाहता हूं। अब अंतिम पंक्ति में देखिए क्या कहते हैं कि कोटिये कलघोत के धाम। कोटिये होता है करोड़ों यानी कि बहुत ज्यादा, कलघोत होता है सोने चांदी का, और धाम यानी कि महल। अर्थात मैं जो सोने चांदी के महलों का सुख होता है, माने कि वहां पर सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तो मैं वो सुख भी छोड़ने को तैयार हूं। इसके बदले में क्या कि करील के कुंजन ऊपर वारो। करील मतलब कांटेदार झाड़ियों के ऊपर, वारो यानी कि रहने को जगह मिल जाए। अर्थात मैं वारो यानी कि उसके ऊपर से छोड़ दूंगा। अर्थात अगर मुझे उन झाड़ियों, जो कांटेदार झाड़ियां हैं जो ब्रज क्षेत्र की है, अगर उन पर रहने को भी जगह मिल जाए, जो कि बहुत तकलीफदेह होती है, कांटेदार झाड़ियों पर कोई रह नहीं सकता, लेकिन रसखान जी कहते हैं कि अगर मुझे वो मिल भी जाए तो कांटेदार झाड़ियों के ऊपर रहने को जगह, तो भी मैं जो सोने और चांदी के महलों का जो सुख होता है उसको छोड़ने को तैयार हूं। तो यहां पर इस सवैये में रसखान जी ने श्री कृष्ण से जुड़ी हुई और ब्रिज क्षेत्र से जुड़ी हुई जो वस्तुएं हैं उनके प्रति जो अपना प्रेम है वो बताने का प्रयास किया है। अब आगे का जो तीसरा सवैया है, इसमें देखिए, इसमें जो सखियां हैं, जो सहेलियां हैं श्री कृष्ण जी के साथ में, जो गाय को चराती थी, जिनके साथ श्री कृष्ण जी रासलीलाएं करते थे, बैठकर अपनी जो बांसुरी है वो बजाकर उनको सुनाया करते थे। तो वो जो सब श्री कृष्ण जी तो अब द्वारका चले गए, वहां के राजा बन गए, और तो वो जो सखियां हैं वो अकेली रह गई। तो वो एक सखी से कहती है कि आप श्री कृष्ण जी का रूप धारण कर लो, जिससे क्या है कि हमें ये लगेगा कि श्री कृष्ण जी हमारे साथ में हैं, हमारे पास में हैं। तो वो जो सखी है वो उनसे कहती है कि मैं ठीक है, मैं आप जो कहोगे, जो आपके मन को भाएंगे वो सारे नाटक करने को तैयार हूं, जो भी आपको पसंद होगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगी, वो जो मुरली है उसको अपने होठों पर नहीं रखूंगी। अब देखिए जरा इसमें कितने अच्छे से वर्णन किया है रसखान जी ने।
हैं कि मोर पंख सिर ऊपर राखी हो। मोर पंख यानी कि जो मोर पंख होता है, श्री कृष्ण जी की जो वेशभूषा थी आप देखना, उसमें हमेशा वो अपने सर के ऊपर मोर पंख को बांध कर रखते थे। तो उसी तरह से जो सखी है वो कहती है कि मैं उस मोर पंख को अपने सर के ऊपर रख लूंगी, माने कि श्री कृष्ण जी जैसे रखते थे वैसे रख लूंगी, और गुंज की माल गरे पहनूंगी। गुंज, गुंज एक छोटा सा सफेद कलर का फूल होता है, सफेद रंग का, उसमें बहुत अच्छी सी महक आती है, भीनी भीनी। तो वो कहती है कि, और वो श्री कृष्ण जी उस फूल की माला अपने गले में पहना करते थे। तो कहती है कि जिस प्रकार से श्री कृष्ण जी मोर पंख अपने सर पे रखते थे और जो माला है गुंज के वो गले में पहना करते थे, वो मैं पहन लूंगी। और क्या करूंगी आगे कि ओढ़ी पीतंबर ले लकूटी बन गोधन गवारन संग फिरूंगी। ओढ़ी पीतंबर, ओढ़ी मतलब ओढ़ना, पीतंबर पीला वस्त्र, क्योंकि श्री कृष्ण जी पीला वस्त्र ओढ़ा करते थे। और वो क्या है, लकुटी यानी कि लाठी, जब वो गाय को चराने के लिए लेकर जाते थे तो लाठी रखते थे साथ में। तो कहते हैं कि मैं पीला वस्त्र भी धारण कर लूंगी और साथ में वो लाठी भी ले लूंगी जो कृष्ण जी अपने साथ रखते थे। और बन गोधन, गोधन मतलब कि जो गाय हैं उनको, जो गाय चराने लेकर जाते थे उन गायों को चराने के लिए गवारन संग फिरूंगी। गवारन होता है जो गोपियां होती हैं उनको गवारन कहा जाता है, जो वहां पर गायों को चराती हैं। अर्थात मैं आपके साथ में ही गायों को चराने के लिए तैयार हूं और जो पीला वस्त्र और लाठी लेकर आपके साथ में ही घूमने को तैयार हूं। भाव तो वो ही मेरो रसखानी, रसखान जी कहते हैं कि जो भी मन को भाता है मैं वही करूंगी, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। स्वांग यहां पर नाटक के लिए प्रयोग किया गया है। वो कहती हैं कि आपको जो भी पसंद होगा, जो भी आपके मन को भाएगा, मैं वो सारे नाटक करने को तैयार हूं। अब क्या काम नहीं करेगी वो अगली पंक्ति में बताती है। वो कहती है कि या मुरली मुरलीधर की, मुरली यानी कि जो बांसुरी है वो, और मुरलीधर श्री कृष्ण जी का पर्यायवाची शब्द है। तो वो कहती है कि श्री कृष्ण जी की जो मुरली है, जिसको वो क्या अधरान धरी, अधरान मतलब होठों से, धरी यानी कि रखना, अर्थात श्री कृष्ण जी जिस मुरली को अपने होठों पर रखकर बजाया करते थे, मैं उसको अधरा न धरूंगी, माने कि अपने होठों पर नहीं धरूंगी। अधरान यहां पर होठों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो कहती है कि मैं सारे काम करूंगी, जो भी आपके मन को भाएंगे सब नाटक करूंगी, सिवाय उस मुरली को अपने होठों पर नहीं रखूंगी जिसको श्री कृष्ण जी अपने होठों पर रख के बजाया करते थे। क्यों? क्योंकि जो गोपी है, जो सखी है, उसको वो मुरली उसकी सबसे बड़ी सौतन के समान प्रतीत होती है। सौतन माने कि उनको लगता है कि श्री कृष्ण जी इसको हमेशा अपने पास रखते हैं और हमसे ज्यादा इससे प्रेम करते हैं। तो यहाँ पर ईर्ष्या का भाव है उस गोपी का। तो ये सिर्फ इस काम को छोड़कर बाकी सारे काम करने को तैयार है। तो ये तीसरे सवैये में रसखान जी ने हम ये समझाने का प्रयास किया है। अब जो चौथा सवैया है यहाँ पर, इसमें जो एक सखी है, जो एक गोपी है, वो अपनी माँ से कुछ कह रही है और वो अपने श्री कृष्ण जी के प्रति अपना जो लगाव है कि भाई वो जब बांसुरी बजाते हैं तो किस तरह से सब उनके पीछे खींचे चले आते हैं, उससे वो अपना जो भाव है वो बताने का प्रयास कर रही है। और वो कहती है कि अगर ऐसा कुछ हो गया, मैंने उनकी मुस्कान देख ली, तो अपने आप पर मैं नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी। तो देखो कितने अच्छे से कहा है कि काननी दे अंगूरी जबही मुरली धुनी मंद बजे है। अर्थात कानन यानी कि कानों में, अंगूरी यानी कि उंगली, दे मतलब रखना या देना। अर्थात वो कहती है कि जब मुरली धुनी यानी कि मुरली की जो धुन है वो मंद मंद बजेगी, अर्थात श्री कृष्ण जी जब मुरली बांसुरी बजाएंगे अपनी और उसकी जो धुन होगी, जब वो मंद मंद बजना शुरू होगी, तो मैं क्या करूंगी, अपनी जो उंगली है अपने कानों पर रख लूंगी। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज मेरे कानों में नहीं पड़ेगी। अगर वो पड़ गई तो मैं नियंत्रण नहीं रख सकती, क्योंकि वो बहुत सुरीली है, बहुत मन को मोह लेने वाली है। तो कहती है कि जब बजेगी तो मैं कानों पर उंगली रख लूंगी। मोहिनी तानन सो, मोहिनी यानी कि मन को भाने वाली, मन को मोह लेने वाली, तानन यानी कि सूर्या ताल। वो कहते हैं कि जब वो बजाते हैं वो जो मन को भाने वाली ताल, तो क्या होता है, अटा चढ़ी, जब वो ऊंचे जगह पर चढ़ करके, अटारी यानी कि एक ऊंची जगह होती है, थोड़ा उसके ऊपर चढ़कर जब वो मन को भाने वाली तान सुनाते हैं, तो गोधन यानी कि जो गाय होती है, गेहे तो गेहो माने कि वो सारी की सारी खिंची चली आती है श्री कृष्ण जी के पास में। क्यों? क्योंकि उस जो बांसुरी है उसकी जो धुन है वो है ही इतनी आकर्षित है कि वो मनुष्य तो क्या पशु को भी अपनी ओर खींच लेती है। तो कहती है कि मैं जो है जब बजेगी तो अपने कानों पे ऊपर उंगली रख लूंगी। आगे कहती है कि टेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, टेरी मतलब टेर करके या रट, जोर से रट लगा करके, और सिगरे ब्रज लोगनी सारे ब्रज के लोगों से, कालही को कितना समझे है, मतलब चाहे कोई मुझे कितना भी समझा ले, लेकिन मैं रट लगा कर ये बात कहती हूं कि माई रीवा मुख की मुस्कानी, मतलब कि हे माँ, जो श्री कृष्ण जी के मुख की जो मुस्कान है, जो उनके चेहरे की मुस्कान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो क्या होगा कि समहारी न जेहे न जेहे न जेहे, मतलब मैं वो संभाल नहीं सकती, अर्थात मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी। अब इस जो सवैया है चौथे, इसमें हम चौथी पंक्ति का अर्थ तीसरी से पहले, तीसरी
के पहले पढ़ते हैं, तभी आपको ये बहुत अच्छे से समझ आती है कि भाई वो कहती है कि हे माँ, जो श्री कृष्ण जी की मुस्कान है, अगर मैंने उसको देख लिया तो मैं अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाऊंगी और इसके लिए चाहे ब्रज के लोग मुझे कितना भी समझा ले, मुझ पर इस चीज का कोई भी असर या प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर इन सवैयों में श्री रसखान जी ने जो कृष्ण जी है उनके प्रति अपना जो प्रेम है वो दर्शाने का प्रयास किया है। तो उम्मीद है आपको जो रसखान जी के सवैये हैं बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और इसी तरह से आप इस चैनल से जुड़े रहें ताकि आगे आने वाले जो सारे पार्ट्स हैं, सारे आपकी जो कविता है काव्यखंड और गद्यखंड के, वो आपको समय से मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। तो एक बार मैं फिर से आपका धन्यवाद करता हूं इस चैनल से जुड़ने के लिए। धन्यवाद।